नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लाल कुआं में आगामी मानसून सत्र को देखते हुए संभावित आपदाओं से निपटने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने आज लाल कुआं क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जल निकासी व्यवस्था, भूमि कटाव रोकथाम और विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन करना था। एसडीएम ने निरीक्षण की शुरुआत खड्डी मोहल्ला, नगर पंचायत लाल कुआं, रेलवे कॉलोनी, बजरी कंपनी, वन निगम क्षेत्र, बंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला से की। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को सभी नालों की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए ताकि बारिश के समय जलभराव की स्थिति न बने। बंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला क्षेत्र के लिए सिंचाई विभाग को समग्र जल निकासी योजना तैयार करने को कहा गया। रेलवे कॉलोनी में रेलवे अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मलिन नालों में वायर मेश लगाई जाए और ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया, जहां शिक्षा विभाग को 4 दीवारी निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं इंदिरा नगर, खुरिया खत्ता, चौड़ा घाट, संजय नगर और बिंदु खत्ता जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इंदिरा नगर में 532 मीटर लंबी बाढ़ सुरक्षा दीवार के लिए डीपीआर राज्य सरकार को भेजी गई है। एसडीएम ने वन और राजस्व विभाग को नदी चैनलाइजेशन के प्रस्ताव तैयार करने और बाढ़ से पहले कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। गोला रेंज के अधिकारी ने बताया कि 3-4 संवेदनशील स्थानों पर चैनलाइजेशन प्रस्तावित है, जिस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बंगाली कॉलोनी और घोड़ा नाला में विद्युत पोलों की स्थिति का जायजा लेकर एसडीएम ने विद्युत विभाग को मरम्मत और स्थिरीकरण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार कुलदीप पांडे, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अमित बंसल, रेंज अधिकारी चंदन सिंह, स्थानीय लेखपाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन पपोला और कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। इधर एसडीएम राहुल शाह ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग मानसून के से पहले तैयारियां पूरी करें और आपसी समन्वय बनाकर किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। लाल कुआं तहसील अंतर्गत विभिन्न स्थान जहाँ पे कि आपदा को लेकर संवेदनशीलता बनी रहती है और पिछले वर्षों में भी कई जगह जहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई, खासकर जल भराव की या फिर भूकटाव की समस्या उत्पन्न हुई, सभी जगह निरीक्षण करने का आज पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहले नगर पंचायत लाल कुआं के अंतर्गत जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी है, खासकर जो नालियां वगैरह बंद हुई है, सभी नालियों को खोलने के संबंध में नगर पालिका, नगर पंचायत को भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों को भी जो नालियां उनके क्षेत्र अंतर्गत हैं उनको साफ करने और कई जगहों पे जहाँ पे कि अत्यधिक कचरा या उसके इकट्ठा होने से फिर बंद हो जाती है, चौक हो जाती है, वहाँ पे भी जाली आदि स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसमें आपका एक RWD के माध्यम से नाला निर्माण किया गया था, जो वन निगम परिसर के समीप से जो पानी आता है उसकी निकासी मुख्य नाले में की जाती है। उसमें जो मलबा उस नाला का निकला था उनके द्वारा वन निगम के परिसर में डंप किया गया है, जिसमें ये निर्देश दिए गए कि उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो धनराशि है तब तक स्वीकृत न की है जब तक कि उनके द्वारा सारा मलबा वहां से हटा नहीं जाता। इसके अलावा वन निगम के परिसर का भी सर्वे किया जाएगा। यदि वहां पे किसी अन्य स्थान से जल की निकासी की जा सकती है, स्टॉर्म वाटर की निकासी की जा सकती है, उस हिसाब से वहां पे नालियों के निर्माण के लिए निर्देश वन निगम को दिए जाएंगे। रेलवे में ये संज्ञान में आ रहा है कि आपका जंगल की तरफ से जो पानी आता था वो इस पिछले कुछ वर्षों से रेलवे की लाइन की तरफ लगातार ग्रेविटी ढाल होने की वजह से आ रहा है। तो संभवतः उसमें एक निरीक्षण किया जाएगा वन विभाग के साथ, रेलवे के साथ। यदि उसका डायवर्जन शुरुआत में कहीं अगर हो सकता है उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण है, जहाँ पे पूर्व में जल की निकासी हो जाती है, लेकिन अतिक्रमण होने की वजह से वो पूरा का पूरा जो पानी है वो रेलवे की लाइन में बढ़ जा रहा है। ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करने के संबंध में भी रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया जाएगा।